अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। डबवाली पुलिस जिला के नवनियुक्त आईपीएस एसपी सिद्धांत जैन ने डबवाली के बाद अब मंडी कालांवाली में पैदल गश्त कर आमजनों को एक बड़ा संकेत और इस बात का संदेश दिया है कि पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए आमजन के बीच में है और लगातार वो थानों का, चौकियों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। और निरीक्षण के दौरान ही पुलिस अधीक्षक ने प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि चौकी, थानों में आने वाली शिकायतों का इंदराज कर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें, अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी से निभाएं, चौकी में आने वाले शिकायतकर्ता से सहयोग और सम्मानपूर्वक व्यवहार कर उनकी बातों को ध्यान से सुने और साथ ही अदालतों से जुड़े मामलों को भी निष्पादन करने व तत्वित अन्य मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि डबवाली पुलिस जिला के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक बड़े आईपीएस अधिकारी लगातार लोगों से प्रेजेंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने मंडी कालांवाली में भी पैदल गश्त करके आमजन को इस बात का भरोसा दिलवाया कि आप अपने आप को सुरक्षित, महफूज समझिए, क्योंकि डबवाली पुलिस आपके साथ है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मंडी कालांवाली के व्यापारियों की ओर से, आमजन की ओर से बुक्के, गुलदस्ते भेंट कर नवनियुक्त एसपी का शहर में आने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पर आमजन की ओर से एसपी की इस मुहिम की भरपूर प्रशंसा की जा रही है। लोग इस बात को लेकर आईपीएस की तारीफ कर रहे हैं कि ये पहले ऐसे आईपीएस हैं जो जनता के बीच में जाकर सीधे लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और साथ ही वो उन तमाम भौगोलिक स्तर पर भी पूरे नक्शे को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इलाके को जल्द से जल्द नशा मुक्त किया जा सके, अपराध मुक्त किया जा सके। जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, सीधे गुरुग्राम से उनको एक बड़ा दायित्व डबवाली पुलिस जिले का दिया गया, क्योंकि नशे के नेक्सस को तोड़ने के लिए, अपराध को खत्म करने के लिए आईपीएस सिद्धांत जैन को अपने उन सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले लगातार वो नशे के खिलाफ, साइबर के खिलाफ एक मुहिम चला चुके हैं। और इस बार भी डबवाली पुलिस जिला के लोगों को एक बड़ी उम्मीद इस बात को लेकर पैदा हुई है। लोगों को इस बात का यकीन हुआ है कि अब निश्चित तौर पर आईपीएस के निर्देशन में जो पुलिस है वो लगातार अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिसमें पिछले 3 दिनों में इन बड़ी बड़ी घटनाओं को उन्होंने गुत्थियों को सुलझाया है और लगातार पुलिस से संपर्क करते हुए वो आमजन के बीच में जा रहे हैं। और इस बात की भी वो लगातार हामी भर रहे हैं कि डबवाली पुलिस हमेशा लोगों के बीच में है। लोग अपने आप को पुलिस के साथ अटैच रखें, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी नशे से संबंधित या फिर अपराध से संबंधित, आप निसंकोच आईपीएस एसपी के खुद के सरकारी नंबर पर जाकर भी 8840 22 पर जाकर अपनी जानकारी दे सकते हैं, जिसको पुलिस गुप्त रखेगी। और लगातार डबवाली में जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो आमजन के बीच में वो लोकप्रिय हो रहे हैं। और उन्होंने साथ ही कालांवाली में लोगों से जहाँ पर मिले वहीं पर उन्होंने चौकी का, थानों का भी निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों को सख्त इस बात के निर्देश दिए हैं कि टाल मटोल करने वाले पुलिस अफसरों की अब खैर नहीं होगी। आपको जनता के सर्वोपरि जो मुद्दे हैं उनको छूना होगा, उन पर काम करना होगा। और जल्द ही तमाम उन्होंने रहन सहन जैसी, मैस जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि आप साफ सफाई का ख्याल रखें और खास करके कर्मचारी अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक तरीके से करें। और लगातार वो लोगों के बीच में जाकर, उनका मानना है कि पुलिस और जनता के बीच में जो एक मिठासपूर्ण एक जो व्यवहार का तरीका है वो रहना चाहिए, और ताकि जो ड्यूटी है वो जिम्मेवारी से निभाई जा सके। और यही वजह है कि वो लगातार पेट्रोलिंग करते हुए, पैदल गश्त करके पुलिस हफ्ते में 2 दिन लोगों को इस बात का एहसास दिलवा रही है कि पुलिस कदम कदम पर आपके साथ। और लगातार डबवाली में कार्यभार संभालने के बाद लोगों को एक बड़ी उम्मीद जागी है। वहीं पर मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि पुलिस को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर इस इलाके को जल्द से जल्द नशा मुक्त किया जाए। और आने वाले दिनों में वो पंचायतों, क्लबों के साथ मिलकर, संस्थाओं के साथ, एनजीओ के साथ मिलकर नशे के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान करेंगे। क्या कुछ मीडिया से बातचीत में आईपीएस सिद्धांत जैन कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आज मैं यहाँ कालांवाली क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ डबवाली में के बाद बहुत ही बहुत ही बढ़िया रूम रहा।
होगा, लोगों से मेल जोल करने का मौका मिलता है। पैदल गश्त एक बहुत ही बढ़िया माध्यम होता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में जो भय पैदा हो पाए, लोग पुलिस को देख पाते हैं। वरना जनरली क्या होता है कि गाड़ी वगैरह में पुलिस पेट्रोलिंग करती है तो लोगों से वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। और बहुत बड़े तरीका होता है रास्ते वगैरह पहचानने के लिए, या पहले जो कई बात आती है तो वहाँ पर रोड डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, या ट्रैफिक की जैसे कुछ लोगों ने बताया कुछ समस्या होती है तो उसका निदान करने में पैदल गश्त हर रूप से बहुत बहुत फायदेमंद है। सब कोई समस्याएं भी लोगों ने रखी आपके सामने? आज ही कुछ लोगों ने बताया था कि कुछ ट्रैफिक की समस्या है, तो उसका हमने तुरंत मौके पर निस्तारण किया। कुछ यहाँ पर स्टाफ की कमी थी तो उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने पर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो डिप्लॉय आज से ही कर दिया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि ट्रैफिक वगैरह की या अन्य किसी प्रकार की समस्या ना हो। सर, नशा यहाँ का प्रमुख कारण है और उससे निपटने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, देखिए आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, हम लगातार जो नशाखोरी का काम करते हैं या नशा बेचते हैं उन पर हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं उनको यहाँ से अरेस्ट करने का। बल्कि हमने एक नई मुहिम भी शुरू करी है कि भाई उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो आइडेंटिफाई करके हम अटैच कर पाएँ। उन्होंने जो नशे की तस्करी करके जो धनोपार्जन किया है उसको भी हम अटैच कर पाएँ। और साथ ही साथ जो नशे की लत में पड़ गए हैं तो हमारी ये डेडिकेटेड टीम है 5 लोगों की, वो गांव-गांव शहर-शहर जाके हुए ऐसे लोगों को दवा दिलवाने का काम भी करती है कि भाई अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा जितने लोगों का भी नशा छूट पाए वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, आप पैदल चले, लोगों ने सराहना की, अभी हम देख के आ रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे थे तो लोगों का यही कहना है कि सब पैदल चलिए, अच्छी बात थी। तो एसपी साहब को एक और कार्यक्रम करना चाहिए कि लोगों के लिए कुछ कैंप लगाया जाए ताकि लोग जो अपनी शिकायतें हैं उनको स्पेशल दें, क्योंकि लोगों को थोड़ा खाकी पे कम विश्वास है। आपके आने के बाद थोड़ा लोगों में एक विश्वास जरूर जागा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई अगर पहले कुछ कमी भी रह गई होगी तो हम उसको पूर्ण रूप से भरने का भरसक प्रयास करेंगे। और ये पहले और आखिरी ऐसे बेस्ट नहीं है, लगातार हम यहाँ मिलते रहेंगे। थाने में कैंप हो गया या चौकी में कैंप हो गया या कहीं पर भी ऐसे लोग, मतलब पुलिस का तो काम ही जनता की शिकायत सुनना है, तो वो मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं। और बाकी मैं लगातार यहाँ गश्त करता रहूँगा या मिलते रहेंगे लोगों से, अपनी समस्याओं का सुनवाई करवा सकते हैं, निस्तारण करवा सकते हैं। सर, शहर के लोगों की एक मुख्य समस्या है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से वो ठीक है कि लोकल जो शहर में स्थानीय फाटक पे या चौकी के पास जब शहर के रोडों पे चालान काटे जाते हैं वो ना काटे जाएँ। शहर के लोगों की अपील है कि शहर के बाहरी तरफ चालान काटे जाए। कानूनी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन शहर के लोगों का कहना है कि मंडी 2 हिस्सों में बटी हुई है, आना जाना लगा रहता है, इसलिए दस्तावेज की अन्य प्रकार की कमी रहती है। नहीं, देखिए आपने अपनी बात रखी है, इसको एक बार हम इवैल्यूएट कर लेंगे कि कानूनी तौर पे जो भी इसमें उचित कदम होगा वो नियमानुसार उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पीली पट्टी की भी मांग है यहाँ पे? नहीं, जैसे मैंने बताया ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टाफ की कमी थी। एक ट्रैफिक इंचार्ज साहब यहाँ पर रिटायर हो गए थे तो उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट भी लगाया गया है और मैंने 5-6 लोग एक्स्ट्रा लगाने के लिए भी आदेश दे दिए हैं, तो वो आज तक मैक्सिमम लग जाएंगे यहाँ पे। और पीली पट्टी की आपने यहाँ तक बात कही है तो हम यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह है उनसे बात करके या फिर अपने स्तर पर भी यहाँ पर जहाँ पर भी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। शहर में लोगों की मांग है कि इस तरह के कोई बॉक्स लगाए जाए ताकि अपना गुप्त रूप से कोई शिकायत हो सकता है पुलिसकर्मी के खिलाफ हो या मेरे खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, उस बॉक्स में डाल दे। इस तरह के कोई बॉक्स लगाने की मांग भी शहर के लोग कर रहे हैं, क्या ये प्रयास पुलिस की ओर से रहेगा? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। एक तो शिकायत पेटी अपने सभी थानों में तो होती है, अगर चौकी में नहीं है तो हम वो भी लगवा देंगे। और इसके अलावा अन्य मुख्य चौक चौराहे पर भी शिकायत पेटी की व्यवस्था हम करवा देंगे कि भाई बॉक्स लगा दिया जाए। थाने चौकी में तो है ही, चौकी में नहीं है तो हम लगवा देंगे। बाकी मुख्य चौक चौराहे पे अगर मान लीजिए कोई थाने चौकी में ना भी आना चाहे तो वहाँ पर अपनी शिकायत डाल सकता है। और हाँ, कुछ हॉटस्पॉट वगैरह जो कि आप बता रहे हैं वहाँ पर लगी हुई है, और भी अगर कहीं कमी है तो आप बता दीजिएगा, वहाँ पर लगवा देंगे। और जैसे मैंने बताया कि भाई पुलिस का तो कार्य ही जनता की सेवा करना है, जनता की